सभी भाई बहनों का हमारे परिवार एसके वाला क्लासेस में स्वागत बंधन अभिनंदन है। जो भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर फाइनल आंसर की बीपीएससी टीआरई थर्ड पीआर वालों किया जाए तो आप लोगों का कट ऑफ कितना जाएगा। सभी भाई बहन से मेरा अनुरोध है कि यह आप लोगों का ही चैनल है। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाने का, आगे ले जाने का दायित्व उठाएं। हम अपना जो दायित्व है आप लोगों को एकदम ऑथेंटिक जो न्यूज़ होगा उसे ही प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम बिना ऑथेंटिक न्यूज़ के कोई भी वीडियो नहीं डालेंगे। आप लोगों से एक बार निवेदन है कि जो भाई बहन इस चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। इस परीक्षा में हम भी बैठे थे। हमारा जो सेंटर गया था वो पटना गया था, पटना में था। आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि इसमें मेरा कितना स्कोर है। फाइनल आंसर की आने के बाद मेरा 1-2 नंबर बढ़ सकता है। परीक्षा का इतना प्रेशर होता है कि हमें 2-3 क्वेश्चन आते हुए गलत हो गया था, और 2-3 क्वेश्चन तो जब ओमार आई तो हम कॉन्फिडेंस में थे कि हम सही रंगे हैं, लेकिन जब ओमार आई देखे तो कुछ दूसरा क्वेश्चन रंगा था। इसका प्रमुख कारण था कि पेपर में जो एग्ज़ाम प्रेशर होता है बहुत रहता है। हड़बड़ाहट में 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमारे साथ नहीं, जितने हमारी भाई बहन ने पेपर दिया है उन सब लोगों को साथ ऐसा हुआ होगा कि ओमार में उनको जब यूट्यूब से आंसर की मिला रहे होंगे तो उनको लगता था कि हमने भी सही रंगा है, लेकिन ओमार आने के बाद गोला कोई और भरा हुआ होता है। ऐसा एक मानव स्वभाव है गलती करना, और एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है उसी के कारण ये सब होता है। फाइनल आंसर की आने के बाद जो हमको लगता है कि 2 या 3 क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा आंसर बदलेगा। हमारे अकॉर्डिंग बहुत तो कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन 3 क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर बदलेगा। उसका उन्हीं भाई बहन को फ़ायदा होगा जो बीपीएससी जब उत्तर बदलेगा। अगर वो उस ऑप्शन को रंगे होंगे तो उन लोगों को ज़रूर उनका नंबर बढ़ेगा। कुछ लोगों का तो नंबर बढ़ेगा, लेकिन कुछ लोगों का नंबर डाउन होगा। कुछ लोग का नंबर बढ़ सकता है, कुछ लोग का डाउन हो सकता है। इससे जो कट ऑफ है वो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। सभी भाई बहन से हमारा अनुरोध है कि चैनल को एक बार प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितने भाई बहन ने पेपर दिया है उन सभी का सिलेक्शन हो जाए, और बैकलॉग सीट अगर जुड़ जाती तो कट ऑफ कुछ ना कुछ कम ज़रूर जाता, लेकिन हमको तो विश्वास नहीं है कि बैकलॉग सीट जुड़ेगी। अगर बैकलॉग सीट जुड़ जाती तो पीआरटी में कम से कम 11,000 सीट और बढ़ जाती। इससे बहुत कट ऑफ में तो गिरावट आती है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी भाई बहन है उनका सिलेक्शन हो जाता। अब देखिए बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग क्या करती है। अगर जोड़ देती है तो बहुत अच्छा है हम सब के लिए। हमारे जितने भाई बहन हैं अधिक से अधिक लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर नहीं जोड़ती है तो ठीक है, शिक्षा विभाग बीपीएससी जो चाहे वैसा करे, हम लोग तो उसमें दबाव डाल नहीं सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर फाइनल आंसर की आ जाती है उसके बाद कट ऑफ कितना जा सकता है। पूरा हम एक एक चीज़ आप लोगों को बताएंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को भगा भगा के ना देखें। आप लोग अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो इसमें आप लोगों का तो कोई घाटा नहीं होगा, लेकिन हम लोगों का थोड़ा सा फायदा हो जाता है, हमारी रीच बढ़ जाती है, जिससे कि यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख पाते हैं। और हम लोगों को आप लोगों से उत्साह मिलता रहता है, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को ऑथेंटिक न्यूज़ देने का प्रयास करेंगे। अब जो हम
टोटल जो हम कट ऑफ एनालिसिस किए आप लोगों को पूरी बताना चाहते हैं कि जो टोटल वैकेंसी थी बीपीएससी टीआरई थर्ड में पीआर2 वालों के लिए जो कुल पद था वो भाई बहन 28,026 पद था, जिसमें से जो जनरल पद था वो 21,771 पद था और जो पद थे वो उर्दू और बांग्ला के लिए थे। और लेकिन जो आवेदन हुआ था वो उर्दू, बांग्ला और जनरल सब का मिला के 1,60,644 हुआ था, जिसमें से 15,000 जो आवेदन हुआ था वो उर्दू और बांग्ला के कैंडिडेट ने किया था और जो जनरल में आवेदन हुआ था वो लगभग 1,45,000 हुआ था, जिसमें से आरटीआई के द्वारा पता चला है कि जिसमें से 1,45,000 में से यूआर मेल और फीमेल दोनों का मिला के जो आवेदन हुआ था वो लगभग 91,000 हुआ था। इस प्रकार देखेंगे तो जो कैटेगरी का आवेदन हुआ था वो 54,000 हुआ था। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1,45,000 आ जाएगा। अब जो कुल आवेदन हुआ था 1,60,644, उसमें से जो परीक्षा में बैठे थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीपीएससी विभाग द्वारा किया गया था, उसमें बताया गया था जो परीक्षा में बैठे थे 1,16,888 लोग बैठे थे, जिसमें से बांग्ला और उर्दू का लगभग जो लोग बैठे थे वो लगभग 12,000 लोग 1,16,888 में बांग्ला और उर्दू वाले थे। और जो जनरल पद के लिए बैठे थे भाई बहन बैठे थे परीक्षा में, वो लगभग 1,04,000 भाई बहन जनरल पद के लिए बैठे थे। इस प्रकार देखा जाए तो जो जनरल में अगर एक देख लिया जाए जो अनुपस्थित हुई थी 1,45,000 टोटल आवेदन हुआ था, जिसमें से 1,04,000 भाई बहन परीक्षा में उपस्थित हुए थे। जो अनुपस्थित हुए थे वो टोटल 41,000 लोग थे जो परीक्षा में किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए थे। अब उसके बाद हम देखेंगे कि यूआर में उपस्थित कितनी हुई थी। यूआर में उपस्थित मतलब यूआर मेल और फीमेल दोनों का मिला के तो देखा जाए तो 91,000 जो आवेदन हुआ था वो यूआर मेल और फीमेल का मिला के हुआ था। उसमें से हम एक मोटा मान लेते हैं कि जो 41,000 लोग अनुपस्थित हुए उसमें हम मान लेते हैं 30,000 लोग हम मान लेते हैं कि यूआर मेल और फीमेल अनुपस्थित रहे होंगे। तो अगर हम 91,000 में से 30,000 घटाएंगे तो 61,000 आएगा। 61,000 यूआर में मेल फीमेल परीक्षा में बैठे थे और कैटेगरी में देखेंगे तो 54,000 में से हम मान लेते हैं कि 11,000 लोग नहीं पेपर बैठे थे। तो जो कैटेगरी में बैठे थे वो लगभग 43,000 बैठे थे और एक अनुमान के मुताबिक हम मान लेते हैं कि जो यूआर मेल फीमेल बैठे थे 61,000 टोटल बैठे थे, उसमें से हम मान लेते हैं कि यूआर जो पुरुष उपस्थित थे उस पर 61,000 में से हम मान लेते हैं कि पुरुष ने बहुत ज़्यादा पेपर दिया था पीआरटी में, उसमें से हम मान लेते हैं कि 40,000 पुरुष उपस्थित हुए थे और महिला के उपस्थित हम मान लेते हैं 21,000। ये हमारा एक अनुमान है, कोई ऑफिशियल नहीं है, एक हमारा अनुमान है। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा अनुमान गलत है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, लेकिन आप लोग से अनुरोध है कि कृपया कमेंट में गलत चीज़ ना लिखिए, नहीं तो हम लोगों का मोटिवेशन डाउन हो जाता है। कृपया आप लोग कमेंट में गलत चीज़ ना लिखें। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कमेंट में गलत चीज़ ना लिखें। अगर हम लगता आप लोगों को लगे कि हमारे द्वारा जो एनालिसिस किया गया है गलत है तो आप लोग उस कमेंट में लिख सकते हैं कि आपके द्वारा बताया गया है ये एनालिसिस गलत है, लेकिन गलत कमेंट न करें प्लीज़। आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है। इस प्रकार हम देखेंगे तो जो जनरल में यूआर पुरुष की जो टोटल सीट थी वो 2976 सीट थी और एक सीट पर अगर हम फाइट देख लें तो हम 40,000 मान लेते हैं कैंडिडेट अपीयर हुए थे जनरल पुरुष। अगर उसमें से हम 2976 का भाग देंगे तो 13.44 हम मान लेते हैं कि 13 एक सीट के लिए जो यूआर पुरुष की फाइट है वो 13 लड़कों की है। इसी प्रकार हम महिला की देख लेते हैं। जो महिला की सीट थी मेरे प्यारे भाई बहन वो 2485 सीट थी जनरल की। इसमें से हम मान लेते हैं कि 21,000 हमारी बहनें जनरल की जो हैं
परीक्षा में बैठी थी, और 2485 का भाग देंगे तो 8.45 आएगा। तो इस प्रकार जो एक सीट पर महिला फाइट है वो 8 लड़कियों का आ जाएगा। और जो कैटेगरी में मेरे भाई बहन जो कुल पद थे वो 21,771 में से अगर हम 5461 पद घटा देंगे तो 16,310 पद आ जाएगा। और कैटेगरी में इस प्रकार हम देखेंगे तो 43,000 बच्चे उपस्थित हुए थे, और उसमें से 16,310 का भाग देंगे तो 2.63 आएगा। अर्थात कैटेगरी में एक सीट पर जो फाइट हो लगभग 2.5 या 3 मान सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कों की एक सीट पर फाइट है। अब ये पूरा डाटा एनालिसिस करने के बाद हम अपना एक जो एक्सपेक्टेशन कट ऑफ है उसको बनाए हैं। अगर आप लोग को लगता है कि कट ऑफ सही है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कट ऑफ सही है। अगर आप लोगों को लगता है कि कट ऑफ में कमी है तो कमेंट में लिख देना कि कमी है, लेकिन गलत कमेंट मत करना, क्योंकि हम इसको बनाने में 2 घंटे मेहनत किए हैं। तो आप लोग थोड़ा हमारे मेहनत का कदर करिएगा, गलत कमेंट मत करिएगा। लेकिन जो भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को आप लोग आगे बढ़ाइए। एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये आप लोगों से हमारा निवेदन है। अब हम कट ऑफ की बात करेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है फाइनल आंसर की आने के बाद। हम कट ऑफ बनाए हैं कि कट ऑफ यूआर मेल का जो हमारे हिसाब से है वो 79 ± 2, EWS मेल का 70 ± 2, EBC मेल का 66 ± 2, BC मेल का 63 ± 2, SC मेल का 45 ± 2, ST मेल का 41 ± 2। SC में कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि जो ताता ताती वाले थे पहले SC में थे, अब उनको SC से BC में शिफ्ट कर दिया गया है, तो जो SC के कैंडिडेट हैं ऑटोमेटिक कम हो गए थे, इसलिए SC की कट ऑफ बहुत कम जाएगी। और फीमेल में हम बात कर लेते हैं। फीमेल यूआर की जो कट ऑफ जाएगी वो 72 ± 2, EWS फीमेल 68 ± 2, EBC फीमेल 64 ± 2, BC फीमेल 60 ± 2। वो SC और ST फीमेल अगर जिन बहनों का 39 क्वालिफाइंग मार्क आ रहा है उन लोगों का सिलेक्शन पक्का है हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कम हैं, सीट भी पर्याप्त मात्रा में है। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क पार कर रहे हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोगों का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये हमारे द्वारा कटा